आखिरी लीग स्टेज मुकाबला इस सीजन का लखनऊ बनाम बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु इस मुकाबले को जीते तो टॉप 2 में उनका फिनिश करना तय हो जाएगा। हेजलवुड वापसी कर चुके हैं, उनको कैसे मनाए ये मैं नहीं जानता, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन जो भी हो जैसे भी हो, बैंगलोर के फैंस ने पूरे दिल से उनका स्वागत किया। हेजलवुड के आने से हौसले एक अलग 7वें आसमान पर होंगे आरसीबी के। दिल और दिमाग क्या कह रहा है कल के इस मुकाबले के बारे में? आरसीबी टॉप 2 या एलएसजी सरप्राइज करेगी? नहीं, टॉप 2 में मेरे को लगता है कि आरसीबी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह से एलएसजी क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों का डिफरेंट आप देख ही सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। बट मुझे लगता है हेजलवुड के आने से बहुत बड़ा राहत मिलेगी आरसीबी को, क्योंकि उनके एक बॉलिंग में वो एक सबसे बड़े स्तर रहे हैं कि एक स्तंभ बन के खड़े रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिला उन्होंने विकेट निकाली है। शुरू में डलवा लो, बाद में डलवा लो, उन्होंने बॉल डाली है हमेशा उनके लिए। और मुझे लगता है एक बॉलिंग यूनिट के ना, जिसे को कहते हैं बॉस, वो उनकी बॉलिंग यूनिट के बॉस रहे हैं। वो जब भी उन्होंने विकेट लिए आरसीबी हमेशा जीती है। और मुझे लगता है उनके आने से अगर विकेट नहीं भी निकालते हैं तो लाइन और लेंथ इतनी अच्छी होती है कि मेरे को लगता है 7-8 के अंदर ही उनका खत्म होता है ओवर, इकोनॉमी जो होती है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके आने से एक मोरल बूस्टिंग भी होगा कि भैया एक ऐसा बॉलर हमको मिल गया है जिससे हम शुरू में बॉल डलवा सकते हैं, बीच में भी 1-2 ओवर डलवा सकते हैं और लास्ट में तो वो डालते ही हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उनके लिए। ये मैच वहीं खेला जा रहा है जहाँ पर पिछला मुकाबला खेला था एसआरएच के खिलाफ। और जॉश हेजलवुड अगर हिंदी बोलते तो शायद अपने दोस्तों को कहते कि तेरा भाई नहीं था ना उस दिन, इसने 231 मार दिए। लेकिन इनके आने से थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल होगा। जॉश हेजलवुड फैक्टर इज मस्ट ऑल इंपॉर्टेंट विन मैच में। नहीं, देखिए फैक्टर तो बहुत बड़ा होगा उसका टीम में रहने से। क्यों? क्योंकि जो गेंदे मिचेल मार्श ने मारी है, 231 रन जिसके विरुद्ध बनाए हैं, वो बॉलर्स मारने का जगह दिया है, बोल के मारे हैं। हेजलवुड का स्ट्रेंथ क्या है? वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? जस्ट ऑफ स्टंप के ऊपर वाला जो लाइन अगर आप खींच लो ना एक लंबा, उसे कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब जहां पे बल्लेबाज को पता नहीं चलता है कि ये कौन सा लाइन है, कौन सा लेंथ है। जो मैकग्राथ फेमस थे अपने जर्नी के टाइम पे, इतने घातक साबित हुए थे, तो उसी से इंस्पायर होके हेजलवुड, जॉस हेजलवुड हेजलवुड अपना शॉर्ट में नाम दे दिया नया उसको। तो उनका भी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, जिसके बदौलत उनको अतिरिक्त बाउंस भी मिलती है हाइट की वजह से, और बल्लेबाजों को तकलीफ होती है वो लेंथ पिक करने के लिए। इसीलिए वो इस सीज़न बहुत घातक हुए हैं और आशा करते हैं कि इनकी गेंदबाजी चले तो आरसीबी जीते। एक छोटा सा मसला है, टिम डेविड पता नहीं फिट है या नहीं। अगर वो फिट नहीं है, हेजलवुड तो वापसी कर ही रहे हैं, तो क्या चेंजेस की संभावना है? स्ट्रेट अवे लुंगी एनगीडी के बदले जॉश हेजलवुड स्क्वाड देख लेते हैं एक बार। मिश्रा जी, आप बताएं क्या चेंजेस करें इस मुकाबले के लिए? अगर टिम डेविड फिट नहीं है तो मुझे लगता है कि विकेट के हिसाब से बैट देखा जाएगा। मेरे को लगता है कि बैट्समैन के पास कौन कौन से अभी लिविंगस्टन एकमात्र वही बैट्समैन है, विकल्प वही है। क्योंकि टीम डेविड की जगह अगर कोई ले सकते हैं, क्योंकि वो पावर हिटर है ना, तो मेरे ख्याल से वही है। और हेजलवुड फॉलोइंग एनगीडी स्ट्रेट अवे इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं लगेगी यार, ये ऑटोमेटिक चॉइस एकदम। देखिए हेजलवुड के अंदर ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे क्या दिखी है इस टाइम, बैट्समैन को देख के अपनी लेंथ चेंज कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन बैट्समैन है तो थोड़ा सा वो जो बोला ना मन्नी ने कि वो जो लाइन जो है थोड़ा सा आगे डालते हैं। कोई गोरा बैटिंग करने आता है तो उसको भी ऑफ स्टंप के बाद कोशिश करते हैं कि ड्राइव कराएं, कॉट बिहाइंड करने के चक्कर में बीच में यॉर्कर, तो उसको बैकफुट वाली बॉल नहीं दे रहे। तो ये एक स्मार्टनेस जो उनके अंदर दिखी है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करी आरसीबी को, स्पेशली बॉलिंग साइड में। मेरा अंदेशा है, मैंने एक इमेजिनरी क्रिस्टल बॉल में देख लिया है कल सुबह क्या होने वाला पता है? भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कप्तान को फोन करेंगे। अच्छा, शुभमन गिल फोन करेंगे ऋषभ पंत को कि भाई जीत जाओ ताकि हम टॉप 2 में फिनिश करें। आरसीबी अगर नहीं जीतती है तो गुजरात टाइटंस रहेगी टॉप 2 में। लेकिन जहां तक लखनऊ का सवाल है, गजब के बैटिंग फॉर्म के साथ ये टीम अंदर आ रही है। दिग्विजय राठी अवेलेबल होंगे, मिचेल मार्श फ्रेश ऑफ 100 चैलेंज एलएसजी पेश कर सकती है। निकोलस पूरन भी जोन में आ चुके हैं सर। लेकिन एक धक्का लगा हुआ है एलएसजी को, वो है एडन मार्करम, उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि एडन मार्करम भी शुरुआत दे रहे थे एलएसजी को, जिसके बदौलत मिचेल मार्श को भी थोड़ी सी आसानी हो रही थी। जो सलामी बल्लेबाजी जो साझेदारी हो रही थी, वहां पे थोड़ा झटका लगा। इसका मतलब
आरसीबी थोड़े से आगे हैं इस जगह पे। तो आप कह सकते हो कि आरसीबी थोड़े फेवरेट्स है इस मैच के लिए। इसके बावजूद पुरान हो या मिचेल मार्श हो, देखिए बल्लेबाजी के लिए एक गेंद काफ़ी आउट होने के लिए जी। और ये गेंद डालेंगे भुवनेश्वर कुमार या हेजलवुड या कृणाल पांड्या। तो मेरा तो पूरा पैसा लगा हुआ है फेवरेट आरसीबी के। लखनऊ वाले कह रहे हैं भाई साहब ये तो बता दो कि अगर माकरम नहीं तो कौन खेल सकता है। इनके पास 2 ऑप्शन है, इनफैक्ट 3 ऑप्शन है टीम में अंदर आने के लिए। आर्यन जोयल एक है, मैथ्यू ब्रीज के साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, वो भी बिग हिटिंग बल्लेबाज हैं। आप किन के साथ जाना पसंद करें, इन दोनों में से एक, या फिर ऋषभ पंत जाते जाते ओपनिंग कर ही ले? क्या कहते हो? मैं तो कहूँगा कि ओपन करना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास भी टाइम मिलेगा खेलने का और वो प्लानिंग कर सकते हैं ना। फिर अगर भैया विकेट में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको रन नहीं बन रहे, आपको हारने के लिए तो कुछ है नहीं है। मतलब अपने कॉन्फिडेंस एक अच्छे उस पर ख़त्म करें। हो सकता है अगर आप 60-70 रन बना दें तो आपकी टीम को वहाँ पे फ़ायदा हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो टीम जो स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में, उसके बाद निकोलस पूरन वगैरह सारे जितने भी हैं, उनके लिए एक अच्छा संकेत हो जाएगा। किसे चुनेंगे? मैं तो देखिए भारतीय खिलाड़ी को चुनना चाहूँगा, लेकिन ऋषभ पंत को मैं ओपनिंग भेजना चाहूँगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज आ रही है ना, इनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी चाहिए, आत्मविश्वास थोड़ा सा वापस लाएं। अगर 50-70 रन बनाते हैं या 100 भी बनाते हैं तो ये आत्मविश्वास कैरी फॉरवर्ड होगी इंग्लैंड सीरीज में। इस बार की आईपीएल से आपकी हो गई है छुट्टी, तो आप जीतो या हारो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप विदेशी प्लेयर को ना खिला के, इंडियन प्रीमियर लीग है, आप एक यंगस्टर को चांस दे जिसको आप सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर रखने के लिए, तो एक देखने वाली भी विषय रहेगी। आरसीबी फैंस मुस्कुरा तो रहे होंगे, लेकिन दिल में धक धक हो रही होगी, टेंशन भी होगी कि अब इतने करीब आ चुके हैं। चलिए आपको खुश करने के लिए एक और फैक्ट बता देता हूँ। आरसीबी इस सीजन एक भी अवे गेम नहीं हारी है। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं और वो बैंगलोर नहीं है, वो अवे मैच है। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर 1 ईच। पहले मैं बिल्कुल सर। आरसीबी के लिए हेजलवुड। नाइस। लखनऊ कर रहे हैं। लखनऊ में मैं जाऊंगा पूरन। नाइस। मैं 2 स्पिनर को लेना चाहूँगा, कृणाल पांड्या आरसीबी से और यहाँ से दिग्वेश राठी